हेलो जी। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम सुबह महाकाल के दर्शन किए, उसके बाद पूरे दिन हम उज्जैन में घूमे, अलग अलग मंदिर में दर्शन किया और आखिरी में हम पहुंचे श्री काल भैरव मंदिर, जहां हम रात में दर्शन करके फिर वहां से सीधे वापस आए, खाना वाना खाया और फिर चले गए महाकाल के शयन आरती के लिए। तो काफ़ी अच्छी व्लॉग रही थी, काफ़ी अच्छा दिन बीता था। और चलिए अब आज का दिन है कि हम महाकाल से चलेंगे ओमकारेश्वर। चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। जय श्री महाकाल। मेरा नाम है निखिल एंड वेलकम टू डे 3 ऑफ एमपी ट्रिप। सो फाइनली अब हम लोग उज्जैन से निकलने के लिए तैयार हैं। हमारा सामान वगैरह पैक है। आए तो थे 10 बैग के साथ, अब 12 हो चुका है और ये हमेशा रहता है हाई करने के लिए। तो सब तैयार होकर बैठे हैं, उमंग आ रहा है। उसके बाद फटाफट हम लोग यहाँ से अब हम जाते हैं, पहले टैक्सी लेते हैं और उसके बाद यहाँ से उज्जैन ओमकारेश्वर के लिए हम लोग निकलेंगे। होटल वाले ने तो बताया था कि ब्रिज के पास ही मिल जाएगी गाड़ी, बट अभी तो यहाँ इको लगी हुई है और हमें चाहिए अर्टिगा या इनोवा। तो देखते हैं, पहले वही देखते हैं, अगर मिल गई तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर किसी और गाड़ी के लिए भी देखेंगे। यही जगह है जहाँ से आपको अर्टिगा और मिल जाएगी, जो भी गाड़ी के लिए आप बुकिंग के लिए चाहिए ना, शेयरिंग में आपको यहाँ से भी मिल जाती है। और सामने ही आप आगे बढ़ेंगे तो गेट आती है, मंदिर का गेट है। और इस तरफ देखो एक फ्लाईओवर है जहाँ से आप आओगे और इसी जगह पे यहाँ सारी गाड़ियाँ लगी होती हैं, तो यहाँ से आप बुक करके आराम से अपने जा सकते हो। पोहा भी आ ही गया, चलो सब कुछ हो गया, चलते हैं अब यहाँ से हम लोग। तो पोहा और समोसा खाते हुए हम लोग अब महाकाल का नाम लेते हैं और ओमकारेश्वर के लिए निकलते हैं अब यहाँ से। ये लोग तो सो गए थे कल, लेकिन हम और उमंग थे जागे हुए और हमने देख लिया था शयन आरती, बहुत अच्छा लगा था। अब बाबा जल्दी से बुलाए, महामृत्युंजय द्वार। देखो यहाँ सब घाट बन रहा है और ये तैयारी चल रही है महाकुंभ की। ये मेन सड़क है जो कि अहमदाबाद वाली है। अभी उज्जैन से इस तरफ हम लोग जा रहे हैं तो अहमदाबाद, अगर अपोजिट में जाएंगे इसी रोड पे तो फिर वो जाती है आगरा तक। देख लो, और काफी चौड़ी रोड है और इसे और चौड़ा किया जा रहा है। अभी बहुत हाई लेवल पर काम चल रहा है और सारी तैयारी है कुंभ की। और पहला टोल हमें मिला है मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसी सड़क से आप अहमदाबाद होते हुए मुंबई के लिए डायरेक्टली जा सकते हो। और यही सड़क जब अपोजिट में हम लोग जा रहे हैं तो उस डायरेक्शन से हम लोग आगरा चले जाएंगे। आगरा दिल्ली के लिए आपको ये सड़क मिल जाएगी। पहला स्टॉप हम लोग ले लिए हैं अब, और ये है होटल श्रीनाथ, हाईवे के पास ही है। ये आप समझ लो टैक्सी वालों से आओगे ना तो इस तरीके से होटल से इन लोगों का टैग होता ही है। तो यहाँ देखो बस सिर्फ टैक्सी लगा है, इनोवा, अर्टिगा है, इको है, ये सारी गाड़ियाँ हैं। और यहीं पर कुछ खाएंगे पियेंगे, जाते हैं जलेबी देखते हैं क्योंकि जलेबी खाने का बहुत मन हो रहा है। तो चलो अभी अंदर देखते हैं, जलेबी लेते हैं, जलेबी खाते हैं हम लोग। बाकी कैसा है क्या देखते हैं यहाँ पर। ये देखो सेब वगैरह भी यहाँ पर काफी अच्छा मिल जाएगा। और ये तो इन लोग को जन्नत मिल गया, यही ढूंढ ही रहे थे। वाह, अब यहाँ से ये लोग भरपूर पैसा मेरा बर्बाद करेंगे। मेरा पैसा बर्बाद मत किया करो, समझिए। तुम्हारे पैसे पे कुछ नहीं है, समझे? क्या पैसे पे कुछ नहीं है, हाँ सारा वो खर्चा कर दिया है। हाँ। 40 की एक प्लेट जलेबी हुई है, काफी अच्छा है, गरम गरम जलेबी है एकदम। और यहाँ मल्टीपल नाश्ते का इंतजाम है, पोहा वगैरह भी है, तो अगर वो भी करना हो, भजिया भी मिल रहा है, सब कुछ है, चाय वाय सब कुछ। एक ही पीस बचा ही हुआ था मूंग दाल का कचौड़ी। कैसा है? चाय भी बहुत सही है।
यहाँ का जलेबी मस्त था, चाय भी काफी अच्छा है, पकौड़ी भी बहुत सही है, तो खाने पीने के लिए काफी सही है। और यहाँ पर देखो ये लोग बैठ के अपना मजे में बैठा हुआ है, फोटो वोटो खिंचवा लिए हैं। अब देखो कितना अच्छा ये छोटा सा एरिया बनाया हुआ है, अच्छा है। स्टॉप काफी बढ़िया है ये। यहाँ अगर आप इस रूट पे ट्रेवल कर रहे हो तो यहाँ आप कर सकते हो, रुक सकते हो। एक नंबर आइटम है भाई, टेस्ट तो मस्त है, चटपटा एकदम। सब वही पी रहे हैं, खाना भी पचाएगा और यह टेस्ट तो एकदम बवाल है। चलो अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं। अब ड्राइवर भी आ गए, यहाँ से अपना बैग गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं अब आगे ओमकारेश्वर की ओर। चलिए चलते हैं, और हम भी अपने सुपर पावर के साथ आ गए हैं वापस। चश्मा, चलो ठीक है चलते हैं। काफी अच्छा रहा ये, खाना पीना बहुत सही था और जगह भी सही है। होटल श्रीनाथ नाम है इसका। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब उम्मीद करते हैं कि ट्रैफिक नहीं मिला तो कंटिन्यू ही करेंगे, अदरवाइज बीच में कहीं स्टॉप लेना हुआ तो लेते हुए हम लोग आगे अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगे। अच्छा था। तो रोज जैसे देखते तो इंदौर हम लोग पहुंच गए हैं और अभी तो इंदौर स्टे नहीं करना है, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग को क्रॉस करके निकलना है और ओमकारेश्वर के लिए बढ़ना है आगे। तो ट्रैफिक नहीं था कितनी बजे? मुंबई के लिए सीधे खांडवा और ओमकारेश्वर के लिए यहाँ से लेफ्ट वाली रूट पे हम लोग चलेंगे। बहुत बढ़ गया है। महेश्वर यहाँ से 84 किलोमीटर है जो कि सीधे जाएगी। मांडू भी आप 23 किलोमीटर है और ये हम लोग लेफ्ट वाले रूट पर चले, वो सीधे मुंबई वाले रूट चली गई और इस पे हम लोग जा रहे हैं जिस पे अब ये ओमकारेश्वर जाएगी। सामने हमारे चल रही है महिंद्रा की फ्लैगशिप गाड़ी, BE सीरीज की जो गाड़ियाँ हैं, BE6 है ये। हाँ काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ अभी इंदौर में एंटर कर गए हम लोग और यहीं पे देखो सामने वहाँ फ्लाईओवर है, उसके नीचे से होकर के जो मेन हाईवे है उससे कट करके अब ओमकारेश्वर के लिए हम लोग मुड़े हैं और यहाँ CNG के लिए रुके। इसकी 4 लाइनें चल रही थी, फिर भी भाई पीछे तक लाइन लगा है पूरा। जब तक गाड़ी की टंकी फुल हो रही है तब तक हम लोग अपनी टंकी फुल कर दे रहे हैं। नारियल पानी, बेर, अमरूद, गैस ले लिया, फिर से बैठ गया, गाड़ी भी फुल और हम लोग भी फुल। बहुत ज़्यादा यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी और रह गई, 70-75 किलोमीटर की दूरी और है। आप बेफिक्र है, टेंशन फ्री रहो, चलो आपके पास में ही है। अब उम्मीद करते हैं कि यहाँ से स्टॉप लेना नहीं पड़े हमें,
लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसा। पेट पूरा फुल हो गया। नारियल पानी और ये अमरूद और क्या था ब्रेड, तीनों चीज़ खा पी के पूरा पेट फुल है। तो वही गाड़ी का भी टंकी फुल और हमारा भी टंकी फुल। ये पहाड़ी पूरा शुरू हो चुका है। पहले ऐसा रोड नहीं था, इतना चौड़ा रोड जो था वैसा नहीं था ओमकारेश्वर के लिए इंदौर से, बट अब इसे डेवलप किया जा रहा है। यहाँ देखो पीछे कोई गाड़ी खराब हो गई तो ड्राइवर साहब बात कर, बाकी हाईवे पर हैं। और यहाँ देखिए पास में ही देखो, अरे औरत तो बहुत मेहनती हो रही है। देखो हम लोग कौन कौन से रोड से आ रहे हैं, कौन कौन कहीं कहीं से घूम घाम कर ऐसे ऐसे होकर के आ रहे हैं। देखो एक रोड उधर से आ रही, पीछे बहुत भयंकर जाम था तो वहाँ से हम लोग एक रोड कट रही थी कच्ची सड़क, उससे होकर आए हैं। और अब यहाँ इस पॉइंट पर मिलेंगे। अब यहाँ भी उस अब ये टी पॉइंट है जहाँ जाकर मिलना है। एक बार इस रोड में एंटर कर गए तो फिर देखते हैं। बाकी जाम तो भाई बहुत भयंकर है और पूरा ओमकारेश्वर तक यही हाल है। बहुत भयंकर जाम है यार। गर्मी भी उतनी ही ज़्यादा हो रही है। देखो पीछे तक उस लाइन से इस लाइन में तो आ गए हम लोग मेन लाइन में, बट अब देखो तब तक यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो गाइज कैसा लग रहा है गाइज? बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है गाइज? हाँ एकदम। और गाइज कैसा लग रहा है गाइज? मज़ा आ रहा है ना गाइज? बहुत गर्मी लग रहा है गाइस। बहुत गर्मी लग रहा है ना? कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आप पकेंगे। आप तो मोटू हैं तो आप पकेंगे थोड़ी देर में। देखो अब यहाँ से सड़क पतली हो गई है तो एक ही चीज़ कहेंगे, अब तक बढ़िया है। देखो इस तरफ पूरा घाट है और हमारी सड़क ऐसे है। घाटी को काट के तब रोड बनाया गया है। हमको हौले हौले भर रहे हैं। जाते थे कोडरमा वाला रोड है। हाँ अभी भी जो कोडरमा वाला घाटी है ऐसा ही है। ये देखो पूरा घाट का सेक्शन, नीचे से देखो सड़क है, इस तरफ वैसे है सड़क और हम लोग ऐसे जा रहे हैं। ओके बहुत थैंक यू, आपको हमारा वेलकम कर रहा हूँ आप। देखो कितनी खड़ी अभी उतरते वक्त तो है ही और चढ़ने में सरदार जी को कितना मेहनत कर रहा हो। हाँ और सबसे मुश्किल ट्रक वालों के लिए होती है जब चढ़ना होता है। उतना लोडेड होते हैं, वो लंबी गाड़ी होती है। बिहार को डेवलप ही नहीं करता है तो क्या किया? नहीं हो रहा है, पहले से कितना चीज़ बदल गया। उस तरफ बन रहा है ना, ये पूरा बांधा जन उधर से बन रहा है, पूरा 6 लाइन ये है। रोड सब छोड़ दिया जाएगा। ये इस रोड का काम ही खत्म हो जाएगा फिर। और रेल लाइन भी बिछाई जा रही है। अभी रेलवे लाइन का अभी कोई ट्रैक नहीं है। बरसात में इन सब में इससे पानी की धारा चलती होगी। देखो पूरा लगा हुआ है ना, पूरा लगा हुआ है इस पत्थर पे ना, धारा का बना हुआ है मार्ग, और इधर सब पूरे में पानी बहता होगा। बट यहाँ का एक चीज़ अच्छा है ना कि इस तरफ का जो पत्थर और इस तरफ का जो पत्थर है ना उत्तराखंड और हिमाचल जैसा नहीं है। हाँ ये तो चट्टान है यहाँ पर पूरा, तो जिसकी वजह से लैंडस्लाइड वगैरह की चांसेस नहीं रहती हैं। और वही हाँ वही ना पूरा धारा बना हुआ है। देखो दीदी तबीयत मस्त हो जाएगी आपकी। बरसात में घूमने वाले देखो इन सब में धारा बना हुआ है। सावन में आइए आप, सावन वाले सारा पानी बहता है इसमें से, पूरी एकदम हरी चादर बिछ जाती है। बिल्कुल आदमी के यहाँ अगर बैठ जाए तो उठने की इच्छा नहीं होती है। अब बहुत ही खूबसूरत लगता होगा एकदम। हमारी कुफरी मनाली कुल्लू कुछ नहीं लगता है इसके। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं
कि बरसात में ना वो सब नहीं, इधर आओ पूरी हरी भरी रहेगी। और फिर क्या है कि इसके ऊपर जो डस्ट जमी हुई है ना, हाँ, ये सब धुल जाती हो है। जाती है ना, तो फिर तो बहुत गजब प्यारा- खूबसूरत लगती है। और वैसे भी भरपूर पानी मिल जाता है, सब पेड़ हरे भरे रहते हैं, पूरी पेड़ और पूरी वैली धुली हुई होती है, मस्त तो गजब सुंदर लगती होगी। लास्ट टाइम जब यहाँ आए थे तो उल्टा किया था, ओमकारेश्वर पहले गए थे, सीहोर से ओमकारेश्वर, फिर वहाँ से उज्जैन हम लोग गए थे। तो जब ओमकारेश्वर से उज्जैन जा रहे थे तब यहाँ पे रुके थे, यादव ढाबा पे। यही पुरानी लाइन, जो छोटी लाइन वाली ट्रेन होती थी, उसका देखो ट्रैक यही है। ट्रैक बिछा हुआ है, अभी भी है ट्रैक, बट अब ट्रेन नहीं चलती छोटी लाइन वाली। हेलो, और यहाँ क्रॉसिंग, ये ऊपर से ब्रिज बनाया हुआ क्या था। हमारे अभी 3:13 हो रहा है और हम लोग अभी पहुँचे हैं, चोड़ल के पास हैं। यहाँ एक ढाबा दिखा है तो यहाँ रुके हैं 5-10 मिनट के लिए बस पैर वैर सीधा करके यहाँ से निकलते हैं। बहुत लंबा सफ़र हो गया, अभी 1 घंटा और लगने वाला है हमें यहाँ से। पहले टैक्सी में आपको मैक्सिमम गाड़ियाँ जो दिखती थी वो इनोवा होती थी, लेकिन आज टैक्सी में मैक्सिमम मुझे तो लग रहा है कि लग क्या रहा है, डोमिनेट ही कर रही है टैक्सी में, वो है अर्टिगा। देखो सबसे मस्त ये लोग जा रहे हैं ट्रक से, शॉर्ट में तो हो गया। पीछे ट्रक में सारा इंतजाम था, उन लोगों ने डबल लेयर बनाया हुआ था उस ट्रक में, और उसी में वो रहना खाना पीना हर चीज़ का। तो सबसे मज़े में तो वही जा रहे हैं और सबसे अच्छे से जर्नी वही कर रहे हैं। यहाँ पर रामाशीष चौक वाला एरिया में चौड़ीकरण किया। 34 किलोमीटर और रह चुका है। यहाँ आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, पीछे बहुत लोग मिले थे जो कावड़ लेकर के यात्रा करते हैं ओमकारेश्वर से फिर उज्जैन तक के लिए, या मां नर्मदा से जल उठाते हैं लोग और फिर कावड़ यात्रा यहाँ से करते हैं। अभी हम लोग नर्मदा माता को क्रॉस करके और फिर आगे जा रहे हैं। ये ब्रिज है जिससे जा रहे हैं हम लोग, और मेन रोड जो था उसे छोड़कर उससे पहले हमने टर्न लिया, और कच्ची रोड है, वो रोड सही नहीं है, बट उस रोड में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी तो हमने छोड़ा और उससे पहले ही हम टर्न ले लिए। तो थोड़ा पहले, अब इसमें ट्रैफिक नहीं होती है ज़्यादा क्योंकि कच्ची सड़क है। अब उस कच्ची सड़क से मेन रोड पर आ गए जो ओमकारेश्वर के लिए जाती है, उस पर हम लोग आ गए हैं। देखो पूरी वैली है। लगभग 6 बजने वाले हैं और हम लोग ओमकारेश्वर पहुँच गए हैं। देखो यहाँ घाट के पास आ गए हैं, नर्मदा घाट जो है वहाँ पे आ चुके हैं। अब इसी से अंदर जाते हैं, यहीं पर होटल है जहाँ पर देखो गुरु कृपा है ना, होटल गुरु कृपा इन, उसी में स्टे करना हमें, तो वहाँ चलते हैं। थोड़ा चार्ज पूरी जर्नी सुबह 9:30 में चले थे और 5:30 में यहाँ पहुँचे हैं, तो लगभग 8 घंटे लगे हम लोग को। तो 8 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पहुँच गए हैं फाइनली अब ओमकारेश्वर। तो चलिए अब चलते हैं, फटाफट से पहले रूम देखते हैं, होटल चेक इन करते हैं, फ़ोन वोन चार्ज करते हैं, तब आपसे मिलते हैं। तो चलो ओमकारेश्वर पहुंच गए हैं हम लोग फाइनली। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थे और बहुत पहले ही, लगभग 4-5 किलोमीटर पहले ही उन्होंने ट्रिप लगा दिया था, वहाँ से फिर ऑटो करके तब लेकर आना पड़ा, बहुत हेक्टिक हो गया था। 7 बज रहे हैं और अभी हम लोग लक्ष्मण झूला पे हैं और वहाँ देखो मैया की आरती हो रही है। आरती देखना था मुझे। देखो मैया की आरती हो रही है। सामने है श्री ओमकारेश्वर महाराज और इधर मैया, यहाँ है नर्मदा मैया और वहाँ आरती हो रही है मैया की।
तो अभी हम हैं लक्ष्मण झूला पे, ओमकारेश्वर में जो लक्ष्मण झूला बना है। पिछली बार जब आए थे ना तो ये बन रहा था, ये बंद था उस टाइम, अंडर कंस्ट्रक्शन ही था। तो सामने जो ब्रिज है ना, वहां से हम लोगों को आना पड़ा था और तब गए थे हम लोग दर्शन के लिए। बट अभी क्या है कि ब्रिज बन गया है तो आप इधर से डायरेक्टली जा सकते हो। और क्या कहूँ, मतलब संजोग ऐसा है, कुछ कहते नहीं बन रहा है कि आखिर उनकी कृपा है। तभी मैं आया हूँ, अभी 6 साढ़े 6 तक आरती हो जाती है, मगर अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, कमरे में गए, सामान वगैरह रखा और उसके बाद फिर कहा कि नहीं मैया की आरती, मैंने कहा कि आरती अगर खत्म भी हो गई होगी तो फिर भी आकर आरती जो होगा वो देख करके आ जाएंगे, मैया के दर्शन करके आ जाएंगे। और जैसे ही यहाँ पहुंचा हूँ घाट पे, लक्ष्मण झूला पे पहुंचा हूँ, तो यहाँ से सामने मुझे दिखा कि मैया की आरती हो रही है। तो मैया का आशीर्वाद ही है। कुछ ज्यादा अच्छी कृपा रही, चाहे उज्जैन में जिस तरीके से दर्शन हुआ हो या फिर यहाँ आकर जो कुछ भी, अभी शुरुआत नहीं हो गया, कल तो फिर बाबा के दर्शन करने हैं, मैया में स्नान करना है, मैया का आशीर्वाद लेना है। तो बस इनकी कृपा ही है। तो चलिए अब आ गए हैं। लास्ट टाइम जब आए थे ना तो हम लोग यहाँ पर इस होटल में रुके थे, होटल गुरु कृपा में, ठीक है। बट इस बार अभी एक तो चार्जेस काफी ज्यादा हो गई हैं और दूसरी की रूम्स भी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। तो सीधे उसके अपोजिट में ना, वहाँ देखो आपको एक दिख रहा है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, यहीं पे हमारा कमरा है। उसके अपोजिट वाले गली में ही हमारा कमरा है, तो वहाँ हम लोगों ने लिया है। और फिर हमें 6500 में 2 दिन के लिए मिल गया है यहाँ पर। अभी हर जगह रेट्स बढ़ी हुई है, हर चीज की रेट्स बढ़ी हुई है, सिर्फ और सिर्फ ये पीक आवर है इसको लेकर के। तो चलते हैं, अभी आपको रूम टूर एक दे देंगे। बाकी आज के ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं। मैया के दर्शन हो गए, बाबा के शिखर का दर्शन हो गया, मैया की आरती देखने को मिल गई। तो चलिए आज तीसरे दिन को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे कल। बाबा के दर्शन करेंगे, मैया में स्नान करेंगे, तब मिलते हैं आपसे। चलिए आप अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं। जय मां नर्मदे, जय श्री ओमकारेश्वर। ये होटल है, देखो यहाँ से मैं कल बाहर से आपको दिखा दूंगा। बिल्कुल सामने जो होटल गुरु कृपा है वहाँ पे, और उसके अपोजिट में गली है। ये आकर के घर में ही इन्होंने बनाया हुआ है, नीचे फैमिली रहती है और ऊपर में इन्होंने नया बनाया हुआ है, और बिल्कुल नई कंस्ट्रक्शन है। तो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है और प्राइस वगैरह भी मुझे बहुत सही लगा। और ये देखो रूम का कंडीशन, ब्लैंकेट्स वगैरह, बेड वगैरह, देखो बहुत सही है रूम भाई, बहुत सही है, पूरा चमक रहा है, एकदम नया रूम है। और ये सारा देखो सामान हम लोगों का, बाकी गीजर वगैरह सब लगा हुआ है। तो अगर आप कभी आते हो तो यहाँ स्टे कर सकते हो, बिल्कुल अंडररेटेड जगह है और प्राइस वगैरह भी काफ़ी बाकी के कंपटीशन में काफ़ी सही यहाँ पर है। हम लोगों को 2 दिन के लिए 6500 मिल रहा है, और बाकी जगह मैं अगर पूछ रहा था तो 2 दिन, 1 दिन का ही मुझे 8000 के आसपास पड़ जा रहा था। तो इस मामले में काफ़ी सही प्राइस मिल गई और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। तो अगर आप आते हो फैमिली के साथ आ रहे हो तो स्टे कर सकते हो, क्योंकि नीचे फैमिली रहती है और ऊपर में इन्होंने अपना बनाया हुआ है। और लक्ष्मण झूला से बहुत नज़दीक है, मतलब आप 50 मीटर भी नहीं बोलो, 20-30 मीटर ही है, क्योंकि गली से निकलोगे और बढ़ते ही लक्ष्मण झूला आ जाता है।